अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो हमारे पास सॉल्यूशंस के हवाले से स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले भी काफ़ी बात कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर के ऊपर हैं, बहुत करीब हैं स्टूडेंट्स, जस्ट 1 महीना रह चुका है और इसके लिए आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है। अब चूँकि इस टाइम के ऊपर बहुत सारी एकेडमीज़, ट्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें चूँकि बंद हो चुकी होती हैं, तो आपके लिए मैंने स्पेशली पुरज़ोर तरीके से, जो मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि इंतहाई कमज़ोर थे और बेसिक लेवल उनका बिल्कुल भी नहीं है, तो इंतहाई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पूरा साल अगर केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी, अगर वो मेरे ये लेक्चर्स देख लें तो इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री के हवाले से कोई इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। और बोर्ड्स और इंटर टेस्ट और जितने भी बड़े लेवल के आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो उन तमाम टेस्टों में इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से उसको क्वालिफाई कर सकेंगे और बोर्ड में इंशाल्लाह टॉप नंबर ले सकेंगे इंशाल्लाह, मेरी इन तमाम वीडियोज़ को देखने के बाद। तो इंतहाई सिंपलीफाई मैनर में मैंने इसको बनाया है, और अगर आप इसको वीडियोस को एंड तक देखें तो आप इंशाल्लाह वीडियो में अब तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स चूँकि वीडियोस को स्किप कर देते हैं, तो स्किप करने से चूँकि जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं उनको वो स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको टॉपिक पूरा समझ नहीं आता। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एकेडमी में भी जाएँ, कहीं दूसरी जगहों पर भी जाएँ, तो आप वहाँ पर देखो एक कितने घंटे आप वहाँ पर दे दी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपको काफ़ी कुछ समझ भी नहीं आता रश होने की वजह से क्लासों में। तो यहाँ पर जो 10-15 मिनट की वीडियो भी होती है, अगर आप उसको भी स्किप करके देखो तो फिर कहाँ से सीखोगे स्टूडेंट्स? आप ख़ुद नहीं सीखोगे तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। और ये मेरा दावा है इंशाल्लाह, अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से फुल वीडियो देखेंगे और इसको बग़ैर स्किप किए, तो आपको ये तमाम किस्म की चीज़ें इंशाल्लाह किसी भी किस्म की आपको टॉपिक के हवाले से प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये मेरा आपसे दावा है स्टूडेंट्स। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस के हवाले से। मैं आपको एक बुक भी दिखा देता हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ हर जगह पर पढ़ाई जा रही है। इस बुक का रेफरेंस भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं कौन सी बुक को टच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वो बुक है जिसको मैंने रेफरेंस किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी बुक को ही मैंने सारा चीज़ें देखी हुई हैं। यानी इस बुक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो मुझे दूसरे इंडियन या दूसरे इलाकों से या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर देखे जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स टॉपिक चेंज नहीं होते, टॉपिक वही रहते हैं, बस बुक के जो टॉपिक्स होते हैं वो आगे पीछे कर देते हैं, बाकी चीज़ें तमाम सेम की सेम रहती हैं। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, आप किस हवाले से स्टार्ट करने से पहले आपने पहले चैप्टर के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी इस केमिस्ट्री के अंदर, जो अभी आपको मैंने बुक दिखाई है, जिसको हम कहते हैं जी मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले तो सबसे पहले अगर आपको ये कन्फर्म हो जाए तो सॉल्यूशन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मिक्सचर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ें किसी भी सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप मिक्स करें, तो उससे हमारा मिक्सचर बन जाता है। अब मिक्सचर को आपने पढ़ा था कि ये हमारे पास दो किस्म के मिक्सचर होते हैं। एक को हम कहते हैं जी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इनमें अगर आप डिफरेंस अच्छे से निकाल लें तो स्टूडेंट्स आपके लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन का चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हेट्रो और होमो में डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर कौन सी चीज़ होती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सी चीज़ होती है? स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि आपने एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वाटर ले लिया है, इसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है? पानी ले रखा है, और उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नमक डाल दिया है। क्या चीज़ डाली हुई है? मैंने नमक डाल दिया है, कोई भी ये आप शुगर डाल सकते हैं। अब चम्मच हिलाने के बाद ये नमक उसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हल हो जाएगा उसके अंदर, तो कहीं पर भी आपको नमक नहीं दिखाई देगा, यानी आपको नेकेड आई से, अपनी आँखों से आप उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं नज़र आएगी जो उसमें डिज़ॉल्व हो जाए। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप जो भी चीज़ें डालें वो इसमें कम्प्लीटली तौर पर डिज़ॉल्व हो जाएं, कहीं पर आपको दिखे नहीं आम आँख से, नेकेड आई से, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होती है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन बन जाता है इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये जो नमक वाला सोल्यूशन अगर आपने बनाया स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मैं आम ज़बान या आम इसमें बताऊं कि अगर आप नमक वाले सोल्यूशन को इधर से पीना शुरू कर दें, यानी चाय का कप है, अगर आप उसको रोटेट करके किसी साइड से भी आप पी लो, तो आपको एक ही किस्म का मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे चीनी कम होगी दूसरी साइड पे कम ज़्यादा होगी, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। जहाँ जहाँ पर आपको नमक और पानी मिलेगा
तो वो बराबर मिकदार में मिलेगा, कहीं पर भी आपको कमी बेशी नहीं होगी। और ये सॉल्यूट के पार्टिकल जितने भी हैं ये हर जगह पर आपको इक्वली डिज़ोल्व, इक्वली हल हालत में मिलेंगे, कहीं पर ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कि यार ये जो होमोजेनियस मिक्सचर सोल्यूशन आपका बना है, इसकी जो कंपोजिशन है, जो भी आपने उसमें डिज़ोल्व किया है, ये आपके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना देगा। तो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर डिज़ोल्व देन अ होमोजेनियस मिक्सचर आर प्रोड्यूस्ड। तो सोल्यूशन बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ही है और कुछ नहीं है। सोल्यूशन की जब भी आप डेफिनेशन करोगे तो यही करोगे, सोल्यूशन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब हेट्रोजीनियस तो पहले भी आप पढ़ चुके होंगे स्टूडेंट्स। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आप एक सैलड की प्लेट ले लें, आपने एक प्लेट ले ली है सैलड की, उसमें आपने गाजर, खीरा, मूली, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर रख दी हैं, तो आपको अलग अलग तमाम चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई भी देंगी और आप उसको आसानी से उसको सेपरेट भी अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो आपको अलग अलग दिखाई, आप ऐसे बना सकते हैं कि आपने एक कंटेनर के अंदर पानी तो ले लिया और उसके अंदर आपने रेत और मिट्टी और ये सारी चीज़ें आपने डिज़ोल्व कर दी हैं, तो वो तमाम चीज़ें, या बिजली इसके अंदर डाल दी है, फॉर एग्जांपल पत्थर डाल दिए हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई देंगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपने मिक्स तो कर दी, लेकिन मिक्स करने के बाद भी आपको वो अलग अलग दिखाई दें, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आपको तमाम जो भी चीज़ें आपने इसमें मिक्स की हुई हैं वो आपको अलग अलग दिखेंगी। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो चीज़ आपने डाल की वो आपको अपनी आंखों से अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हो सकती, जबकि इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यानी यहाँ पर आपने खीरे, टमाटर जो भी आपने डिज़ोल्व की हुई हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कहीं पर ज़्यादा होंगे, कहीं पर कम होंगे, हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक मिक्सचर के हवाले से सोल्यूशन को समझ लिया होगा। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि सोल्यूशन बेसिकली और कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा सोल्यूशन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन इज़ द होमोजीनियस। स्टूडेंट्स इंतहाई लोअर बेस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो भी ऐसा बच्चा है जिसने पूरा साल अगर पढ़ाई नहीं की तो वो भी इसको आसानी से पिक कर सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, ये फिज़िकली मिली होती है। ये जितने भी सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िकल कम्बिनेशन से मिलते हैं। अब फिज़िकल कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे अभी मैंने कहा कि आपने एक सैलड की प्लेट ली है और उसमें गाजर, मूली, सारे प्याज वगैरह जो भी चीज़ें आपने मिला के रखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपस में मिलकर कोई एक नई चीज़ बना देंगे, वो अलग अलग पड़े हुए होंगे, फिज़िकली आपको दिखाएंगे। जैसे ये 2 पेन है, ये फिज़िकली मिले हुए पड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बना दी है। केमिकल कम्बिनेशन और फिज़िकल कम्बिनेशन का मतलब होता है, केमिकली वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी है, आपने उसको जला दिया है, अब जलाने के बाद वो दोबारा लकड़ी की हालत में नहीं मिलेगी आपको, वो बिल्कुल ठीक है, लकड़ी के अंदर भी वही कार्बन है, कोयले के अंदर भी वही कार्बन है, लेकिन उसकी तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे नहीं, जस्ट उनकी फ़िज़िकल कम्बिनेशन है, आप इसको आसानी से अलग अलग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ़िज़िकल कम्बिनेशन है। नेक्स्ट चीज़ है सोल्यूशन के अंदर। सर सोल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या है स्टूडेंट्स और सॉल्वेंट क्या है? अभी ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपने कोई कंटेनर लिया है और उसके अंदर आपने वाटर ले रखा है फॉर एग्जांपल, और उसमें आपने डिज़ोल्व कर दिया है NaCl, को भी शुगर डाली है स्टूडेंट्स। सोल्यूट वो होता है जो कि डिज़ोल्व हो जाता है, अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट, और ये हमेशा लेस मिकदार में यानी लेस अमाउंट में होता है, हमेशा याद रखना, या इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमेशा कम होंगे स्टूडेंट्स। नमक कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो सोल्यूट इसमें क्या होगा, आपका नमक हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। जबकि सॉल्वेंट इसके अंदर जो ज़्यादा मिकदार में है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में है, वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, मैक्सिमम अमाउंट में ये पाया जाएगा। अब याद रखना, जिसके भी मोल ज़्यादा होंगे उसको आप सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे स्टूडेंट्स उसको आप क्या कहेंगे, सोल्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे मैं पूछूं
कि एयर के अंदर आप बताएं हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको एयर के अगर कंपोजिशन बात है तो एयर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दूसरे नोबल गैसेस भी हैं वगैरह वगैरह। तो जो गैस सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पास कितनी पाई जाती है 78.89%, यानी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 21% है, जबकि ये आपके पास 0.04% पाई जाती है। अब ज़ाहिर बात है ये जो चीज़ है जो कि ज़्यादा मिकदार में है, तो नाइट्रोजन आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। और सॉल्यूट इसमें जो कम मिकदार में हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो दूसरे आपके इसके यानी नाइट्रोजन के अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके सॉल्यूट कहलाएंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने इतने तो कुछ समझ गया होगा। नेक्स्ट सोल्यूशन के अंदर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल जो होते हैं हमारे पास, उनकी जो साइज़ है, पार्टिकल की जो साइज़ है मोस्टली वो तकरीबन 10⁻⁸ सेंटीमीटर में होती है, यानी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो एक और चीज़ है, एक तो आपने ये उम्मीद है आपने सारी चीज़ें ये क्लियर कर ली होंगी। एक और जो सब्सटेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ या इसके सोल्यूशन के हवाले से, कि सोल्यूशन के अंदर आप ये पढ़ा है कि कंपोनेंट के अंदर सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं जो कि आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर सारा कुछ बताने के बाद वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। यहाँ पर इस बुक के हवाले से जो चीज़ है हमारे पास, वो 3 इस किस्म के सोल्यूशन आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक होता है आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक होता है स्टूडेंट्स हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक होता है आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ज़्यादा क्लियर आंसर किसको पता है, तो वो अगर जिसको पता है तो लाजमी मुझे कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन के लाजमी कमेंट करें। सोल्यूशन स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया है कि आपके पास अगर मैं एक ऐसा दोबारा से एक कंटेनर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, एक पानी आपने उसके अंदर भर रखा है, इसके अंदर हमने क्या चीज़ ली हुई है, इसके अंदर हमने वाटर ले रखा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ शुगर। आपको पता है पानी के अंदर आप जितना शुगर डालते जाएंगे, आप अगर चम्मच हिलाते जाएं तो उसके अंदर हल होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप उसमें 1 चम्मच डालें, उसके बाद 2 चम्मच डाल दें, 3 चम्मच डाल दें, 5, 6, इस तरह 8-10 चम्मच डालने के बाद आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर उसमें उस गिलास के अंदर जितना पानी आपने ले रखा है उसमें मज़ीद चीनी हल नहीं हो पाएगी, और आपने उसके अंदर कोई टेम्परेचर भी ऐड नहीं करी, यानी इसको आपने कोई चूल्हे वगैरह पे भी नहीं रखा हुआ, कोई हीट आप उसको नहीं दे रहे, एक ख़ास कांस्टेंट टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल आप रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपने ले रखा है, 25 सेंटीग्रेड 298 केल्विन। अब इसका एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर आप उसमें शुगर डिज़ाल्व कर रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि इसमें जो मज़ीद अमाउंट आप इसमें डिज़ालेंगे तो ये फ़र्दर उसको डिज़ाल्व नहीं करेगा। हम कंसिडर कर लेते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो अमाउंट इसके अंदर डिज़ाल्व की है एक्स, वो हमारे पास कितनी है 20 ग्राम, और 20 ग्राम हल करने के बाद इसमें मज़ीद अगर आप डालोगे तो वो इसमें हल नहीं होगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर फर्दर कैपेसिटी ना हो चीज़ों को हल करने की, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक ख़ास टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाना, तो ये आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। कोशिश करें कि जो मैं आप बता रहा हूँ आप उसके नोट्स बनाते चले जाएं, हर चीज़ यहाँ पे लिखता जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी बड़ी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब तक वो सोल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ, यानी उसमें अभी भी गुंजाइश है चीज़ों को हल करने की। अन का मतलब होता है नॉट, सैचुरेशन का मतलब तो आप समझ गए हैं कि यार एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसमें मज़ीद चीज़ें फिर हल नहीं हो पाती। लेकिन अनसैचुरेटेड उसका उलट है कि यानी इसमें अभी भी गुंजाइश है चीज़ों को हल करने की, यानी जब तक वो सोल्यूशन सैचुरेट नहीं हुआ उसमें आप चीज़ें हल कर सकती हैं। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है
उसके अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें हल कर दी हैं। उसमें जो जितनी सलाहियत थी चीज़ों को हल करने की, उससे ज़्यादा उसके अंदर आपने हल कर दिया है। अब ये कैसे पॉसिबल है? कि अभी तो मैंने कहा कि यार एक ऐसा सोल्यूशन बन जाता है जिसमें आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, तो वो 20 ग्राम चीज़ों को ही हल कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ों को वो हल करने की सलाहियत नहीं रखता। मज़ीद अगर आप इसमें चीज़ें डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे बजाय इसके अंदर हल होने के। तो ये इसमें मज़ीद कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा देते हैं, तो उसका ये एग्ज़ाम्पल है कि आपने इसको फर्दर हीट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सोल्यूशन को अगर मैं यहाँ पर ले लूँ जिसमें मज़ीद 20 ग्राम आपने हल किया हुआ था, तो अगर आप इसको फर्दर हीट करना शुरू कर दें तो पहले इसके अंदर 20 ग्राम हल हुआ पड़ा था, अब आप इसके अंदर 30 ग्राम तक चीज़ें, यानी आप इसके अंदर फर्दर 30 ग्राम तक भी चीज़ों को हल कर सकते हैं। मज़ीद इसमें कैपेसिटी बढ़ जाएगी अगर आप इसको हीट करोगे। तो ऐसा सोल्यूशन जिसने अपनी मिकदार से ज़्यादा चीज़ों को हल कर दिया है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम स्टूडेंट्स कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास एकेडमीज़ और ट्यूशनों को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू सो मच।